दूसरी बात जो है हमने टैक्स हाइजीन की बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो लोग ओवरलुक कर लेते हैं या भूल जाते हैं, तो क्या-क्या वैसे जानना ज़रूरी होता है? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप ये चेक करें कि आपको अपने रिटर्न्स खुद फ़ाइल करने हैं या आप सीए के थ्रू कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे सुनने में आ रहा है कि लॉट ऑफ़ द डीआईवाई केसेज़ जहाँ लोग अपने आप से खुद कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन सब केसेज़ में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है टैक्स नोटिस आने की। तो मेरा ये ही सजेशन रहेगा कि अगर आप आईटीआर 2 कर रहे हैं, आपके आईटीआर में कैपिटल गेन्स वगैरह हैं और स्पेशली अगर कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो आप ज़रूर एक सीए के थ्रू ये फ़ाइल कीजिए। अगर आपके पास आरएसयू, ईसॉप वगैरह भी है, तो भी आप इट्स बेटर कि आप सीए के थ्रू ही फ़ाइल करें। दूसरी बात, एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। अगर आप आईटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और ये उसमें आपके जो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल रेंट पेड, डिविडेंड्स रिसीव्ड, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कैश डिपॉजिटेड, फॉरेन रेमिटेंसेस, उसमें सब चीज़ें कैप्चर्ड हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एआईएस है और आपका जो डेटा है वो मैच होना काफ़ी ज़रूरी है। सो मैं यही कहूँगी कि आप एआईएस ज़रूर डाउनलोड करें और चेक करें कि आपके डेटा से मैच कर रहा है। दूसरा, फॉर्म सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आजकल नॉन डिस्क्लोज़र की बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ हैं, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ सही तरीके से डिस्क्लोज़ करें। मैं काफ़ी सेशंस करती हूँ फॉरेन आरएसयू एंड ईसॉप में, एंड मैं देखती हूँ कि इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि इसमें टैक्स फाइलिंग वगैरह कैसे करें, कौन सा फॉर्म यूज़ करें, कब डिक्लेयर करें, जब स्टॉक वेस्ट होता है या जब हम सेल करते हैं। तो ये सब चीज़ों की थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत केसेस में होता है कि आपने अपने रेंट रिसीट्स नहीं दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन को और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, बट यू कैन एक्चुअली क्लेम एचआरए एट द टाइम ऑफ टैक्स फाइलिंग। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक द रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, वो सब बिल्कुल सही से होने चाहिए और आप सही से सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाकर कुछ इंक्वायरी वगैरह हो, then you need to produce all of these documents. So मैं यही कहूँगी 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा नॉन डिस्क्लोज़र्स के लिए पेनल्टी काफ़ी हाई होती है। इसके बारे में कुछ बताएँगे? और समझ लीजिए किसी ने पिछले 1-2 साल से फाइल नहीं किया है या डेडलाइन मिस हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है? किस तरीके से पेनल्टीज़ लगती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम चूज़ किया है और आप जुलाई 31st तक नहीं फाइल कर रहे हैं, देन आपको उसके बाद ऑप्शन नहीं है न्यू टैक्स रेजीम चूज़ करने का, आपको ओल्ड टैक्स रेजीम चूज़ करना पड़ेगा, राइट? दूसरी बात ये है कि आपको अभी ऑप्शन है 2 साल तक, सपोज़ किसी ने टैक्स फाइल नहीं किया है या रीफाइल करना है, तो 2 साल तक वो कर सकते हैं, बट टैक्स का पेनल्टी काफ़ी है इसमें, आई थिंक 25 से 50% तक टैक्स की पेनल्टी लगती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप अब आप पहले ही अच्छी तरीके से सब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे और अगर आप टाइम से नहीं करेंगे, तो आपका एक्चुअली आउटफ्लो और ज़्यादा हो सकता है। और सर्टेनली आई डोंट थिंक कि किसी को अपना केस स्क्रूटनी के लिए वगैरह ये सब बातें भी हो सकती हैं। सो इसीलिए जल्दी और सही तरीके से करना ही बेहतर है।